बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत पर अगर बात ना की जाए तो जाहिर है कोई भी प्रोग्राम उसको हम नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से मुकम्मल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत हर लम्हे बदल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में जलसे जुलूसों का एक जाल बिछाए हुए है। गो के इमरान खान साहब इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं और उनके तमाम ज़ाहिर जो मुखालफीन हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने बंकर बना लिया है पेशावर को और वो नहीं आना चाहते इस्लामाबाद। लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत में री एंट्री कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं? अपने मुखालफीन के बारे में जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कह रही है वो शायद बहुत पुरानी है, लेकिन उन्होंने अपनी रिजीम के दौरान क्या कुछ तब्दील किया, ये सब जानने के लिए आज हमने कुछ वक्त मांगा है। साबिक पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर रह चुके हैं सिंध के अंदर, जाहिर है सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दी नन अदर देन अली ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज बखैर हैं सर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल अहवाल चल रहे हैं? पार्टी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ऑन है? देखें पार्टी क्या है, इस वक्त मुल्क जिस हाल में है उस वक्त बड़ा ख़तरनाक पोजीशन में है पाकिस्तान। आई मीन इस वक्त एक वो कहते हैं कि इल्यूजन्स ऑफ विक्ट्री है, हर एक समझ रहा है कि वो जीत गया और पाकिस्तान हार रहा है। अच्छी बात कह रहे हैं। जरदारी घर में बैठ गया, बेटे को प्लेटफॉर्म दे दिया, 25 दिन से वो बाहर घूम रहा है पाकिस्तान में, उसको पता ही नहीं क्या है। कभी अमेरिका पहुंचा हुआ है, कभी चाइना पहुंचा हुआ है, कभी तुर्की पहुंचा हुआ है, किधर कहाँ घूम रहा है बिलावल। वो ऐसी क्या चीज़ कर रहा है वहाँ सारे दुनिया के ममालिक में घूम के, जो वो कि नई चीज़ क्या कर रहा है। जो न्यूयॉर्क में बैठ के उसने बातें की वो तो वही बातें थी जो खान साहब कर रहे थे। रशिया के ऊपर भी उसने वही बात की, यूक्रेन की वॉर पे भी वही बात की, अफगानिस्तान पे भी वही बात की, हर चीज़ तो वही बात की। व्हाट इज़ डिफरेंट? और बाकी उनके सारे वजीर, नवीद कमर साहब कॉमर्स मिनिस्टर, वो भी यूरोप में बैठे हैं, पिछले 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते हो गए। वो जो कादिर पटेल साहब हैं वो उज़ैर बलोच की GIT गैंग वॉर में वो हेल्थ मिनिस्टर हैं सर? गुटखा किंग कहते हैं उनको किमाड़ी में, गुटखे की फैक्ट्री। लेकिन अभी तो हेल्थ मिनिस्टर। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान का नंबर 1 इन्फेक्शियस डिजीज़ का गुरु डॉक्टर फैसल सुल्तान के बाद ये फॉल फ्रॉम ग्रेस इस मुल्क की है कि कादिर पटेल आपका हेल्थ मिनिस्टर है, जिनीवा में WHO में बैठा हुआ सूट टाई लगा के आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। सलमा तो वो सारे लोगों ने उसको जरदारी ने लगा दिया अपने और घर बैठ गया और कहता ये कि मेरी वजह से सारा गेम हुआ है और जो बाइडेन मेरा दोस्त है। ये मैं उन्हीं की ज़बान की बात कर रहा हूँ। ये क्राइम मिनिस्टर बन गया है शहबाज शरीफ, ये समझता ये जीत गया क्योंकि इसने नवाज शरीफ को भी शिकस्त दे दी, क्योंकि आपको पता है फैमिली फ्यूड है ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, सारों को पता है फैमिली फ्यूड है, ग्रुप बाजी है बड़ी शदीद। तो मरियम को भी फारिग कर दिया, वजीर आजम बन गया और बेटे को CM पंजाब बना दिया। कैसे कैसे वो है कि जो CM पंजाब ना मेजॉरिटी है, CM पंजाब बनाया था, आप लगता है ना वो ठीक मेजॉरिटी है ना तमाशा, कोई सेंस। सर आपकी जो चॉइस थी, खान साहब की चॉइस, उस्मान बुज़दार, मैं उस पर आ रहा हूँ ना, मैं वो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठा दिया, आपने भूलिएगा नहीं दोबारा कुछ, मैं बात अपनी खत्म कर लूँ, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अच्छा जी, बेटे को बना दिया CM, खुद बन गया, खुद भी CM ही है ना, क्यों क्राइम मिनिस्टर है, उसका भी लिखा हुआ है CM शहबाज शरीफ, वो क्राइम मिनिस्टर, उसने खुद भी नहीं चेंज किया और वो भी बाहर घूम रहा है। अब 3 दिन तुर्की पता नहीं कहाँ, वो भी 15 अरबों रुपए खर्च करके क्या कर रहा है पाकिस्तान की, वो समझ रहा है वो जीत गया। फाइनेंस उसके पास है, तो जरदारी कहता है गालियां तो ये खाएंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, हुकूमत वक्त मेरा क्या काम है, मैं तो गिरा के, तो वो भी जीत गया, वो भी जीत गया। ठीक है। कुछ 2.25 महीने भी नहीं हुए शायद इस मुल्क में 22 मार्च को OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी, दुरुस्त है, जिसमें 57 इस्लामिक कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अटेंड की। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने आके तकरीर की, हिस्टोरिकल डे था पाकिस्तान की, वहाँ था पाकिस्तान, 6% GDP ग्रोथ हो रही थी, इकॉनमी कोविड के 2.5 साल के बावजूद इकॉनमी अब ऐसा ऐसा ठीक जगह जा रही थी। खान साहब ने रशिया जाके वो जो बात की सस्ती गैस, पेट्रोल और गंदम ख़रीदने की, मार्केट से 30-35% कम, वो भी अब खुद ही अब आ रहा है कि वो भी हो रहा था। तो अमेरिका को तो ये पसंद नहीं था, अमेरिका ये समझ रहा था कि ये ब्लॉक बन रहा है, कुछ चाइना, ईरान, रशिया, तुर्की, पाकिस्तान, ये सारा एक पता नहीं
उन्होंने जी खान साहब को फारिग कर दिया तो अमेरिका कह रहा है अभी जीत गए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान हार रहा जो हमारे दोस्त हैं, सबके दोस्त, शायद वो भी समझ रहे हैं वो भी जीत गए कि कोई इमरान खान किसी की बात नहीं सुन रहा था और उस्मान बुज़दार को चेंज नहीं कर रहा था तो हमने उसी को फारिग कर दिया तो हम भी जीत गए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। और तहरीक इंसाफ वाले इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम जलसा करते हैं, लाखों आदमी आ जाते हैं, अवाम में हमारी पॉपुलैरिटी नीचे थी, आसमान पर चढ़ गई तो हम भी जीते हुए हैं। अच्छी, बहुत अच्छा नरेट किया मैं आपने। आपको बता रहा हूं। एक अनदर वे कि अगर आप मैं मुखालिफिन बता की रहा हूं। बात करें, लेकिन मैं अनदर वे as a आप बिल्कुल पाकिस्तानी ठीक कह बात कर रहा हूं। रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान हार रहा है और हार कौन रोजाना। रहा है? हार कौन रहा है? इन्होंने 60 रुपए तेल की कीमत बढ़ा दी, गरीब आदमी मर गया, पिस गया। खत्म हो गया। इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ा दी, गरीब को छोड़े, मिडिल क्लास इनकम, मुझ जैसा आदमी, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूंगा। सही बात। आई डोंट, एक लिमिटेड इनकम है, वजीर बन के जो अगर आपने सूअर का गोश्त खाने के लिए तैयार हो ना, यानी कि हराम की सूद कमाई, खान, ये किसी भी तरह से हराम की हराम, कमाई, हाँ। रिश्वत और हराम की कमाई है ना, तो सूअर का गोश्त क्या है, वो भी हराम है। तो जो खाने के लिए तैयार है तो फिर तो ठीक है, लेकिन हम जैसे लोग जिन्होंने हमेशा हलाल खाना है और हमारी सोच ही उठावनी ऐसी है कि कोई गलत काम नहीं करना। हमें 2.25 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी एज अ वजीर, दैट्स इट। पहले क्लियर हो जाए, 2.25 लाख रुपए तनख्वाह। क्या और मिलता? ट्रैवल मिलता था, क्योंकि वजारत और इस्लामाबाद कराची है वो। हाँ, पेट्रोल मिलता था और गाड़ी मिलती थी। वो पेट्रोल का भी एक मैं चैलेंज करता हूँ जो भी अभी वजीर बन गए, ज़रा देख लें कि मेरा पेट्रोल खर्च कितना हुआ है। आपके पास तो वैसे भी हाई फाई मिनिस्ट्री थी सर, पोर्ट्स एंड शिपिंग। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं $50,000 रोज का कमाने वाली वजारत है ये। कितनी? 50,000। और ये वो किसी का बाप भी नहीं पकड़ सकता। ना प्लॉट वाली को करप्शन करनी है, ना कोई इलीगल कागज करना, कुछ करना ही नहीं है, फिर 50,000 कमाने हैं। सिर्फ जहाज पहले किसका लगेगा, वो जो दूसरे वाले का जो आया नंबर पे, तीसरा वाला, उससे आप तो पैसे लेंगे। इसका मकसद है अली जैदी ने नहीं किया कुछ। अली जैदी अपनी औलाद को और अपने माँ बाप को, अल्लाह मेरे वालिद को जन्नत नसीब करे, कभी सूअर का गोश्त नहीं खिलाता। मैं हराम का रुपया घर नहीं लेके आया। ये हमारी उठावन फर्क है। ओके सर, मेरी बात सुने। अली जैदी साहब, एक सेकंड, आपने बुज़ार की बात की ना, मेरी बात तो सुने ना। मैं कह रहा हूँ बुज़ार, मैं कह रहा हूँ ना बुज़ार की बात की चले ना, आप बुज़ार वाली बात करें, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपको बुज़ार बुरा लग रहा है, आपको मुराद अली शाह अच्छा लग रहा है, और अब आपको हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग वाला वो आपको अच्छा लग रहा है। मुझे तो कोई नहीं अच्छा लग रहा ना, मैं तो आपसे उस होप की बात कर रही हूँ। है, मैं कह रहा हूँ, जो मैं आप कह रहा हूँ, मैं जिसके लिए कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी ये पूरी गेम की है, मैं टीवी पे आ ही नहीं रहा आजकल। ये आपका जो प्रोड्यूसर था ना, उसने इतनी मुझे कॉलिंग की हैं, और मैंने कहा चलो यार, ये बंदा इतना परसिस्टेंट है, इसकी मैं ऑनेस्टली बता, मैं क्यों नहीं आ रहा टीवी पे, क्योंकि मैं ये ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो मेरे मुल्क का और नुकसान हो। दुरुस्त बात। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। और इनके साथ बैठूंगा मैं, ये गुटके किंगों के साथ, और ये टेररिस्ट सारे, इन्होंने इनके ऊपर जेआईटीज बनी हुई हैं, ये कत्ल गारत कराते रहे, झूठ बोलते रहे। यू थिंक आई वांट, असेंबली में तो मजबूरी है ना, इलेक्टो के आते हैं, मतलब आधी असेंबली आप राइट में देखते थे, हम देखते थे, मैं ऐसे देखता, मैं बोलता ये कौन लोग हैं, ये इनको घर में ड्राइवर कोई ना रखे, ये वजीर बन गए, चोर हैं, सारे मुल्क को चोर, बेड़ा खानदान इनके चोर, पूरा शरीफ खानदान, बाप चोर, भाई चोर, बेटी चोर, बेटे चोर, बैठा हुआ है उधर। हम क्या नाम है, सुलेमान शहबाज तुर्की में प्राइम मिनिस्टर के साथ, यहाँ FIA से वांटेड है क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग पे, क्राइम मिनिस्टर नहीं बोलूँ, क्या बोलूँ, आई मीन तुम पाकिस्तान के बने हो ना प्राइम, चलो 2 मिनट में प्राइम मिनिस्टर बोल लेता हूँ, तुम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हो ना, तो एक मनी लॉन्डर, खुद भी मनी लॉन्डर, और अपने बेटे को साथ बैठा के तुम टर्की में खाने के लगा रहे हो। वैसे ये इसको तो हम कंडेम करते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत रिवायत है, और हमें, और ये माजी में भी होती रही और आज भी है, वैसी की वैसी चल रही है। लेकिन इलेक्शन होने जा रहा है, वो इलेक्शन कमीशन आप आसमान क्या देख रहे हैं? एक आईजी सिंध बदल गया। अच्छा मेरी तो सुन लेंगे। अच्छा नहीं, आप सिंध में रहती हैं ना, कराची सिंध का ऐसा है ना, आईजी सिंध इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, लोकल बॉडीज, आईजी सिंध कैसे बदल गया? सर वो तो दुआ केस में अदालत ने फारिग किया। हाँ सर, आईजी सिंध, अच्छा डीसी कैसे बदल रहे हैं? वो तो आपको पता है, वो तो नहीं, कैसे, मुझे क्या, मुझे बता दें, मुझे समझ में नहीं आ रही। आप मुझे ज्यादा अक्लमंद है, मैं तो फेडरल मिनिस्टर हूँ, गधा हूँ, आप लोग टीवी एंकर बड़े अक्लमंद है, मुझे जरा समझा दें कि ये डीसीज कैसे बदल रहे हैं,
आपने नहीं बदले अपने दौर में लोगों को, आपने अपनी मर्जी के लोग नहीं लगाए अपने दौर में। ओह, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद बदल नहीं सकते। सर इस्लामाबाद के आईजीज कितनी दफा बदले हैं? सर आप मुझे बताएं ना सही। मैं 100 दफा बदलूं ना तो फिर भाई साहब, दूसरा बदले तो गलत, आप बदले तो ठीक। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कभी बदल सकते हैं? कानून है, यहाँ इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई हुई है, आप अपनी मर्जी के लोग। अच्छा, NA 240 का इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, हम नहीं लड़ रहे। क्यों? मैं समझता था कि लड़ना चाहिए और हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड एक सेटअप किया, लोगों ने अप्लाई भी किया, लेकिन जो हमारी कराची की तंजीम थी वो सारी की सारी ये समझती थी, ऑल ऑफ इट, कि इस वक्त हमें ये NA 240 का इलेक्शन ही लड़ना चाहिए। लेकिन देखिए, आप ज़ाहिर पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर रहे हैं, आपको सारे इन एंड आउट्स पता होंगे चीज़ों के। सर, जब बलूचिस्तान में अनस्टेबिलिटी शुरू हुई, बाप पार्टी ने वहाँ से बात शुरू की, जाम कमाल साहब की अनस्टेबिलिटी शुरू हुई, आपको लगता है कि आप लोगों को वाइब्स आना नहीं शुरू हो गई थी कि हम तो जाने लगे हैं, यानी हमारे लिए थैंक यू का वक्त आ गया है? खान साहब ने सितंबर ऑफ लास्ट ईयर, एंड ऑफ अगस्त था या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर था, उन्होंने कहा मार्च में हमारे खिलाफ गेम होगी, 6 महीने पहले। और ये कैबिनेट में उन्होंने कई दफा कहा। अच्छा, और उसके बावजूद पेट्रोल प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने कहा कि मैं पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे रहा हूं, और उन्होंने कहा था जून तक हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। आपको पता होगा सर कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आज आवाम भुगत रही है। नहीं, क्या बातें कर रहे हो यार, प्राइम मिनिस्टर वो इमरान खान पाकिस्तान के बने थे, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम का पहले सोचना था। ये गवर्नमेंट चलती है आवाम के टैक्सेस पे के ऊपर। 3 ट्रिलियन से 6.25 ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन ले गए। वो जो पैसे हमने ज़्यादा इकट्ठे किए, उससे हमने आवाम के ऊपर इर्रिस्पेक्टिव के इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में ऑयल में क्या रहा, तेल में क्या हो रहा था, यानी खजाने में पैसा था। आवाम को क्यों नहीं था? जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ डाला, उससे पहले 17 बिलियन से प्लस था। ये तो कह रहे हैं आप सारा कुछ छोड़ के ना गए। मतलब है, देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कह रहे हैं मुझे बता दो कि मुआहदे कहाँ थे और पैसे कहाँ रख के गए, उनसे पूछो। शौकत तरीन कह रहे हैं बार-बार आके। देखो ना, अभी मिफ्ता इस्माइल खुद अफगानिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करता है। ओके, मैं टीवी पे कह रहा हूँ, अगर उसको बोलो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे कर देना लॉ सूट, मुझे जरा मेरे पे डिफेमेशन तो करे, मैं तो हर रोज कहता हूँ मुझे कोर्ट में लेके जाए, अली जदी झूठ बोलता है। अच्छा, एक मिनट ना, अली जदी साहब, अफगानिस्तान से इस्माइल इंडस्ट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग करती है। 4 साल पहले पुरानी की GD's गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म निकाल के, और 4 साल बाद एक्सपोर्ट करती है। मिफ्ता इस्माइल से को ये पूछे कि हमारी इकोनॉमी इतनी तबाह हमने की थी, तुम्हारी इंडस्ट्री क्यों कम कैसे कमा रही थी? वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। अली जैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस की भी बात हो रही है, और सारा वक्त तो लान तान होती रही है। अब सिलसिला मजीद कितना अरसा चलेगा? पहले तो मैं आपको एक बड़ा नैरेटिव दूंगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर मैं आपको अपनी वजारत का भी बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बताइएगा। ठीक है, याद रखिए 2.5 साल कोविड भी रहा है। जी जी, वो तो मैं पहले ही, उसमें उसका फायदा कितना हुआ वैसे? कोविड होने का फायदा, फंड मिले बहुत अच्छी तादाद। 7 बिलियन की एक्सपोर्ट से 32 बिलियन पे एक्सपोर्ट चलेगी। ठीक है, 3.1 ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन से 6.1 ट्रिलियन पे टैक्स कलेक्शन चलेगी, यानी कि डबल से ज्यादा हो गई। टैक्स रिफंड क्या हुए देख लीजिएगा, 150% बढ़ गए। आपने कहा हमने रिमिटेंसेस से रिमिटेंसेस हमारी ज्यादा आसमान पे चढ़ी गई, डबल से होकर बढ़ गई। कपास की पैदावार बढ़ गई, गंदम की पैदावार बढ़ गई, आपका अल्लाह भला करे गन्ना बढ़ गया, चीनी की पैदावार बढ़ गई, शुगर केन प्रोडक्शन बढ़ गई, 6 नए डैम शुरू हो गए। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में इस्लामी मुमालिकत के अलावा यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलाई। और सबसे बड़ा काम इमरान खान ने जो किया, वो मार्च में, वो जो 15 मार्च आई थिंक, इस्लामोफोबिया का डे यूनाइटेड नेशंस ने मना लिया। यानी कि जो पहले कहते थे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उनको आज में समझ आ गई कि इस्लामोफोबिया। ये तो सिर्फ मेरे दिमाग में जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, हज़ारों और चीज़ें हुई हैं जो कि ये मैं सोच नहीं सकता कभी कि इनमें इतनी कुछ नैब के जो केसेस जिनके आप लोग मुस्तकिल तस्करा कर रहे होते ना, आ रहा हूँ ना, देखो ना, सारा सवाल का जवाब तो ले लो ना। पूरा बीच में अगर तूने बॉलिंग करानी है तो फिर बैटिंग कैसे होगी? ये हो गया।
नैब के जितने केसेस से एक नया केस हमारे टाइम पे बना, वो है मकसूद चपरासी वाला केस। जो मकसूद चपरासी का मामू तो बन गया है ना वजीर आजम, तो एक वो मकसूद चपरासी वाला, वो के ब्लैक एंड वाइट केस है। आप मुझे बताएं, ये अभी क्या लिखा था FIA वाले ने, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था, वो कागज क्या था? अब मुझे आप बताएं कि एक थाने के, आप GTV में काम करती हैं, आपकी कितनी DSNGs हैं? 10, 15, 20 होंगी। तो अगर आपका एक ड्राइवर GTV का वो अपनी DSNG में कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए, तो वो GTV के मालिक को पड़ेगा? नहीं, ऐसे होता। दुनिया मुमलिकत लोगों से बनती है। अभी ये लोग 35-35 साल से चोर के इधर बैठे हुए सारे, ये आसान काम नहीं है। और अल्लाह का करना क्या है? मैं वजीर बन गया जिसके अंदर KPT आता है। ये क्यों मरते हैं KPT पे? ये क्यों मरते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम पे? मांगते क्या थे ये? कौन? MQ वाले क्या मांग रहे थे? हर पहले दिन से यही मांग रहे हैं ना। मैंने 3.5 पौने 4 साल में एक भी प्लॉट एलोकेट नहीं किया पोर्ट कासिम में। ओके। मैंने सारे पुराने जो थे ना केसेस 10% दे के, जब 2 लाख रुपए एकड़ जमीन थी उस वक्त लिया, और 15 साल से बैठे में लेके स्टे पे, और अब हो गई है 5 करोड़ रुपए जमीन। अब कहते हैं जी हमसे बाकी पैसे लेके प्लॉट दे दो। जिप कुछ नहीं देता मैं। हमें बेवकूफ समझते हो? मुझे भी आता है बिजनेस। हाँ, व्हेन आई हैव $29,000 पर डे। कितना? $29,000 पर डे। टग जो जहाज लगाती है वो रेंट कर रहे थे। हमने ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट टर्की से अपनी खरीदी है, एक पैसा नहीं लिया हुकूमत पाकिस्तान से। 4 वहां लिए और 4 KPT में लिए। $1 बिलियन तकरीबन। कितना? रिपीट करे ताकि भूल लगे। नहीं, मुझे याद है। बिलियन ना, मिलियन नहीं, बिलियन। मैं रिजर्व फंड में पोर्ट कासिम को छोड़ के गया हूँ। 1 बिलियन? 1 बिलियन, जाके चेक करा लें। जब मैंने पोर्ट का टेक ओवर किया था, पोर्ट कासिम का उस वक्त नेट रेवेन्यू, यानी सॉरी नेट प्रॉफिट, टैक्स टूक्स दे के वो था 6.5 अरब। अच्छा। पिछले साल हमने 8.5 अरब सिर्फ टैक्स दिया है। 20 अरब का प्रॉफिट था। ये भी स्टेट ओन एंटरप्राइज है। हमने करप्शन नहीं की। लोग आपसे इतने नाला हो गए हैं, सारे लोगों से, यानी इमरान खान साहब से भी और आप लोगों से भी, कि सबने दामन छुड़ा लिया सर। ऐसे अभी फिर ये ट्विस्टर है। नहीं, ट्विस्टर नहीं है सर। सीधा जवाब दो। मैं पूछ रही हूँ। आपकी जैकेट का कलर क्या है? ब्लैक। नहीं है, ये डार्क ग्रे है। आपने क्या पहना है? मैं तो व्हाइट पहना हुआ है ना। मैं आपकी जैकेट कह रहा हूँ डार्क ग्रे है। आप लोगों का मसला ये है, अब इसका मसला आप लोगों का मसला ये है कि आप दूसरे से व्हाइट तो कहना। मेरी बात तो सुने ना। ब्लैक मैं कह रहा हूँ, व्हाइट है तो व्हाइट कहना। दे सेड जिन हरारकीज के, मैं वैसे नाम नहीं ले सकते, लेकिन चलें, जिनको इमरान खान साहब कह रहे हैं न्यूट्रल। मैं तो नहीं, वो खुद अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं। ओके फाइन। आप गलत क्या कह रहे हैं यार? मुझे एक बात तो बताएं। नहीं, बाय कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव द राइट। एक सेकंड, मरियम क्या कह रही है? उनको न्यूट्रल? हाँ, सब कहते हैं वो न्यूट्रल हैं, हम भी कह रहे हैं न्यूट्रल हैं, वो भी कह रहे हैं न्यूट्रल, हम वो खुद भी कह रहे हैं हम भी न्यूट्रल हैं, वो भी कह रहे हैं। तो अच्छी बात है ना। ये तो बड़ा अच्छा, अब एक मिनट, एडवांटेज हो गया ना। मैं सवाल कर रही हूं। कहते हैं ना, जानवर सियासत नहीं करता, लेकिन इंसान सियासी जानवर है। हाँ, माशरती हैवान है वो तो। जो मैंने आपको जो कहना था मैंने कह दिया। आप पर एतमाद कराची दोबारा करेगा? कराची से 14 सीटें जो शायद, देखिए आप कराची में भले पड़े हैं, मुझे पता है आपकी रूट्स यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं सड़कों पर आप मतलब बड़े हुए हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, हमने कवरेज की है हमेशा से। 14 सीटें कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाब था तहरीक इंसाफ के लिए। अब मैं आपको प्रेडिक्ट करूं या कोई दूसरा जीत के दिखाए मुझे? ओहो, मैं कोई एरोगेंट बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला के आगे हाथ जोड़ के मैं आपको कह रहा हूँ, कराची में कोई दूसरा तहरीक इंसाफ के टिकट के अलावा कोई दूसरा टिकट जीत के दिखाए। चलें, ये भी देख लेंगे, लेकिन पिछले दिनों आप तो कह रही है ना एक भी नहीं जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ दूसरा कोई एक जीत के दिखाए। ठीक है, मैं ये रिकॉर्ड पे आ गया है, रिकॉर्ड कैसे बन गया, ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगली हुकूमत सिंध में बनाने जा रही है, ये आप रख लें। और ये पीपल्स पार्टी वाले, ये भी रिकॉर्ड में ना। अब आप इससे सवाल भी सुन लेना। जमात इस्लामी जितना बड़ा क्राउड पुलर है ना, मैं आपको बता रही हूँ ना, क्राउड पुलर नहीं सर। अली ज़ैदी साहब, एक तो आप लोग हकायक के बिल्कुल
अलग यार जाके बात करते हैं ना, वर्कर मेरी बात अलग सुन- होता सर, हाँ, मैं है, आपसे पूछ रही हूँ ना, सपोर्ट बेस मेरी बात अलग होता सुने। है, बड़ा फर्क है। जमाते इस्लामी ने अमेरिका नवाज पॉलिसीज को हमेशा गाली बकी या बुरा भला कहा, वही पॉलिसी आपकी है। आज जमाते इस्लामी की एक सीट असेंबली में निकालना मुश्किल हो जाती है, कौमी असेंबली में। आप लोग बंद गली की तरफ जा रहे हैं। आप क्या कह रही है कि अमेरिका हमारे इलेक्शन करवाता है? आई डोंट नो अबाउट दैट, No, यू but you पीपल आर just said ऑलवेज ब्लेमिंग देम ना। आप तो उनको बुरा भला हम कहते नहीं हैं। उनको बुरा भला कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अमेरिका से दोस्ती आपने करो, हामिद मीर साहब अमेरिका से तजारत करो, सब कुछ करो। हम हामिद क्या मीर कह रहे साहब, हैं? मेरी बात सुन लेना, हामिद मीर अमेरिका साहब के से प्रोग्राम में, dictation नहीं लो। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आपने कहा कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए, ये जो ईरान की तापी वाली गैस पाइपलाइन थी वो बलूचिस्तान के बॉर्डर पर पड़ी हुई है और हमें खींच नहीं देते क्योंकि हमें अमेरिका बुरा भला कहेगा। तो इसका मकसद है डरते। मैंने तो ये आप नहीं कहा था, फिर मैंने कहा था हम एज अ कॉम अमेरिका से डरते हैं। तो आप मैं अभी भी आए कह थे रहा ना, हूं। तो आप तो आए थे ना चेंज करने के और लिए। मैं ओ यार 3.5 साल में जो चेंज किए कर दिया, थोड़ा टाइम मिलता वो भी कर देते। क्यों घबरा रहे हैं? हम सारी चीजें कर देते। क्यों जादू की छड़ी लेके नहीं आए थे, ईमान और इत्तेहाद और तंजीम का जज्बा लेके आए थे और हम कर रहे थे चेंज। जो मैंने आपको चेंजेस बताई हैं, क्यों नहीं हुई पहले पोर्ट्स एंड शिपिंग में? पहले क्यों नहीं हुई? आपको लगता है कि अब दोबारा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आएगी? इमरान खान खाली एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी है। आप ये रख लें, ये भी रख लें। बिग स्टेटमेंट। इसी पे ब्रेक ले लेते हैं। एक्स नहीं है बल्कि नेक्स्ट भी है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेकिन कुछ इनसाइड कराची की मैं जरूर पूछना चाहूंगी अली जैदी साहब से, क्योंकि कराची की डायनामिक्स पर अगर बात ना की जाए तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अधूरी रहती है। वेलकम बैक नाज़रीन। अली जैदी साहब से आज हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम 7 से 8 के लिए उन्होंने खुसूसी वक्त दिया है और ज़ाहिर है कुछ सवालात बहुत कुलमिला रहे हैं जहनों में। ये कह रहे हैं कि एक्स नहीं है वो नेक्स्ट भी हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कैसे होगा ये, क्योंकि जिन कांधों पर चढ़कर आए थे अब उन्हीं कांधों का जलसों में, जुलूसों में, हर जगह ये कहा जाता है कि हमारे साथ तो ये हो गया और अगर आपने अब भी एक्शन नहीं लिया तो रियासत ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कह दिया इमरान खान साहब ने कि पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं खान साहब, जैदी साहब? आप ही कोई अकल की बात उनको समझा दें। बिल्कुल अकल की बात कर रहे हैं, 100% ठीक बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा शुरू में, मेरा पहला सेगमेंट क्या था, पहला आपके सेगमेंट में मैंने आपसे क्या कहा, इल्यूजन्स ऑफ विक्ट्री है, सब जीते हुए। इमरान खान से भी समझ रहे हो जीत रहे। मैं आपसे सब के मैंने कहा ना, हम सब तो सर समझ नाम रहे लेने में क्या जा रहे हैं? हैं। यार मैंने नाम ले लिया, मैंने कहा हम समझ रहे हैं, हमारे पीछे इतनी दुनिया निकल ठीक गई, है, चलिए, हम ही अब बहुत रहे। मैंने तो कहा था, हाँ। आपको भूल गई हैं आप 15 नहीं, मिनट में, याद तो है मैं इसका तो कुछ नहीं ठीक कर है, सकता। नहीं बोले। तो सब समझ रहे हैं पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है बिकॉज आपने अलिफ नंबर के अहमक, जिनका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, जिनकी सोच भी ठीक नहीं है, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ नहीं है, उनको बिठा दिया आगे इस सारे बड़े बड़े ओहदों पे। अब वो ये कह रहे हैं कि आपसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमारा कैरेक्टर क्या है, हम कैसे लोग हैं, हमने मैं भी मुल्क तो कह रहा हूँ हमसे सर्टिफिकेट ना लो, इलेक्शन में आओ ना, हम सर्टिफिकेट दे तो देंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे ना, क्यों आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आपको तो पसंद ये नहीं जो है। 5 साल 4 साल भागती रही है रोड के ऊपर महंगाई महंगाई करते हुए, ये जिसके ऊपर नैब की केस है, जो बेल पे बाहर है मरियम, उस वक्त आपने क्यों नहीं बिठा के से पूछा कि तुम्हारे कहने पे तो नहीं होंगे, तुम क्यों भाग रही हो? हाँ, तो उनके भी कहने से नहीं हुए। तो मेरा कहने का मकसद फिर ये है, देखिए ना, ये तो अब जमहूरी लोग इलेक्शन से नहीं डरते। हम तो कह रहे हैं चलो इलेक्शन में आओ ना। तुमने एक अमेरिकन फंडेड, इंपोर्टेड गवर्नमेंट, फॉरेन फंडेड रिजीम चेंज की, पता नहीं आपकी क्या इस बात को सोच कोई के बाय नहीं कर रहा, पता और ना करे। कागज में जो लिखा हुआ है वो है, कोई नहीं ना। वो एक क्या बात करते हो। उसने क्या कहा शहबाज शरीफ ने कि हाँ मुदाखलत थी, ये तो कहा ना उसने। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो भी नहीं था, ये तो सेकंड, इन्होंने, इनके लोगों ने लिखा हुआ है, सफीर के जानिब से एक खत और था। ये खुद का है, उसने हाँ, मुदाखलत थी। ठीक कह रहे हैं, जो मैं आप मान जिनको रही हूँ। न्यूट्रल कह रही हो, क्या उन्होंने वो कागज माना है नहीं माना है? मिनट्स, हाँ, वो आपने बिठाया था एक ना, सेकंड, ठीक है। मिनट्स माने नहीं माने? वो बाहर आके अभी कह देना कि मिनट्स गलत हैं, वो कह दें कि साइफर झूठ है, ये तो कोई नहीं कह रहा। मुदाखलत मान रहे हैं। मुदाखलत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरफियरेंस। बाजू वाले घर में करके दिखाओ ना जरा, इंटरफियरेंस। उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर क्या बोला इसने? हाँ, धमकी भी दी थी। अब भाई क्या वो राजा बाजार पे स्टैम्प पेपर पे अमेरिका लिख के देगा कि आपके, हाँ हमने मुद्दा, इस साजिश तो अपने लोग करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं मीर सादिक, मीर जाफर, आपने कहा ना कि जी आप उनके कंधों पे आए। देखें, हम आवाम के वोट पे आए थे पूरे पूरे। हमने इलेक्शन लड़ा, मैं 4 इलेक्शन हारा। किसके कंधों और पीठ पे हारा और किसके? अली जैदी की बात नहीं हो रही, पार्टी की बात नहीं, मैं पार्टी का हिस्सा हूं, मैं कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं हूं। आरिफ अलवी कितने इलेक्शन हारे थे?
आरिफ अलवी 96 खा रहे, 2002 आ रहे, 2008 में बाइकआउट, 13 में जीते। तो हम सब इलेक्शन हार के हमने स्ट्रगल किए 20-20, 25-25 साल। मैं लेकिन फिर तकरार से कह रही हूँ, जिस तरह की पॉलिसी इमरान खान साहब लेकर जलसों में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वो? आप बताएं क्या बात कर नहीं, रहे हैं? आप- क्या आप बात नहीं तनकीद आप कर रही हैं। एटम, वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत को हटाने से बेहतर था कि एटम बम गिरा देते हम पर। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल जो है वो हमारा साथ दे। मेरी ये बात किस तरह की सुनो। बात है? ये तो इसका मकसद है कि अगर मसनद नहीं होगा तो फिर नहीं होगा कुछ ये भी मामला। बिल्कुल गलत नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। आप, बड़ा अफसोस है कि आप ये नैरेटिव खरीद रही हैं और बेच रही हैं। ये नैरेटिव बिल्कुल ना मैं गलत है। खरीद रही हूँ ना बेच रही हूँ, मैं तो नहीं, सुन रही हूँ जो नहीं, खान साहब कह रहे हैं। जो आपके- खान साहब कह रहे हैं मैं तो वो सुन रही हूँ, सना, रोज सुनती जिस हूँ। तरह आप सवाल पूछती हैं वो ऐसा लग रहा है कि आप ये नैरेटिव आपने बाय कर लिया है और नहीं, I'm not taking convinced हैं anything. इस नहीं, narrative I'm not पे। taking हाँ, anything. तो आप फिर इसलिए मैं आपसे कहा ना, आप जर्नलिस्ट हो के सवाल पूछे तो कहें कि जी लोग ये कह रहे हैं। जब मैं लोगों की बात, हाँ, अब ठीक है, आप तो ये नहीं कह रही ना, आप तो सवाल पूछ रही हैं। अब देखें, पहले तो ये ना, मुझे इसकी समझ में नहीं आती। अगर इस मुल्क में जो अगर बैंकरप्ट हो जाए, यहाँ पे एक सवाल पूछो जरदारी से तो वो सिंध कार्ड खेलता है। बलूचिस्तान में उधर इंसर्जेंसी हो रही है। जो पीटीएम को सारे कहते थे कि ये इजराइल फंडेड और इंडियन फंडेड है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, भूल अभी निकाल के लगा देना ISPR के स्टेटमेंट्स, सालों के स्टेटमेंट्स हैं। वो आज प्राइम मिनिस्टर के जहाज में वो घूम रहा है पूरी दुनिया में। आप लोगों के धरनों से पहले जब मैं शोज करती थी तो आपके ही लोग, आप जैसे ही अली जैदी साहब, आप तो ना सही लेकिन अलवी साहब आते थे प्रोग्राम्स में, वो कहते थे मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि अगली दफा हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे और हम पूरा इलेक्शन जीतेंगे और तो हम हमारा जीते प्राइम ना। मिनिस्टर। हाँ, तो वो इसका तो मकसद प्राइम है कि मिनिस्टर आप- बना ना। सर, इसका मकसद है कि आपको अश्योरिटीज मिली हुई थी ना। किससे अश्योरिटी मिली है? मैं आपको कह रहा हूँ कि अगला पूरा इलेक्शन हम कराची में स्वीप करेंगे, आप कह रहे हैं मुझे अश्योरिटी मिली हुई है। अभी मैंने आपसे कहा 5 मिनट पहले कि अगले इलेक्शन में कराची PTI स्वीप करेगी। आप कह रही हैं, आप क्या कह रही हैं, मुझे किसी ने श्योरिटी दी है? मैं श्योरिटी में अल्लाह के आगे झुकता हूँ, मैं अवाम के आगे खड़ा होता हूँ। ये 4 इक्के होते हैं। ये लोग अमेरिका क्या कहते हैं, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। ओ भाई, चौथा इक्का है अवाम। अल्लाह के बाद अवाम पे जाओ। ठीक है। अल्लाह और अवाम, अमेरिका की से लड़ाई नहीं करनी हमने। हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, मैं वहाँ रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है अमेरिका। मैं सारे वहाँ सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, जो बाइडेन, सारों से मिला हूँ कई दफ़ा। आई अंडरस्टैंड, जैसे खान साहब policies, इंग्लैंड हाँ, में ठीक रहे है। हैं, वो उनको समझ ठीक है। है। मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ, डील विद देम Okay. एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, नॉट एज देयर स्लेव्स। Indeed. नौकरी नहीं करो। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, इलेक्शन तो वक्त पर अपने होंगे, आप लोग क्या करेंगे? इलेक्शन हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम इस फॉरेन फंडेड इंपोर्टेड हुकूमत को लेजिटिमाइज करेंगे नहीं मान के। हम इनके खिलाफ Okay. जद्दोजहद जारी इस रखेंगे। सारे टाइम में जब भी इलेक्शन में लगभग मेरा ख्याल है 1 साल रह गया है, तो आपको लगता है कि आप पता नहीं, आप बड़ी नजूमी हैं वैसे, मुझे लॉटरी का टिकट तो दे दें। I'm not Najumi, but I'm नहीं, assess आप the कह रही है things ना ना। आपको टैरेट कार्ड रीडिंग होगी, कुछ तो नहीं, होगा। nothing, आप कह रही है मैंने- इलेक्शन 1 साल बाद होगा, मैं कहता हूँ इसी साल होगा। भाई ये मेरी सियासी प्रेडिक्शन है। आपका वर्कर, आपके जलसे जुलूसों में आने वाला वोटर सपोर्टर इस सारे दौरान थक नहीं जाएगा कि हर रोज खान साहब शांगला तो इमरान फलां- खान के टाइगर्स हैं, ये पाकिस्तानी हैं, इनको दिल से जज्बा ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का। इधर-उधर- मैं अभी बैठा हुआ था ना दफ्तर में, तो ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जो जिनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। एक सवाल कराची से मुझे भेजा गया, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि MNAs के जो फंड्स थे वो कराची में हमने देखा लगे बहुत सारी जगहों पर। मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं कि अली जरीद साहब सामने बैठे हैं, लेकिन कराची के बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पर मैंने कम से कम रोड बनते हुए देखे जो कि सालों से शायद नहीं बने थे। मेरे हल्के में जाएं, क्या हुआ आपके हल्के में? जाके देखें ना, नहीं बने? जाके देखें कितने रोड मैंने बनाए हैं, गली गली में पेवर कैसे लगाए, गटर की लाइनें कैसे करवाई। ये मेरा काम नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, फिर भी हमने किया। चले, बेहतरीन किया, लेकिन इसमें करप्शन बहुत हुई है। अब सुन तो ले, 12 में से 9 जीता हूँ। ठीक है ना। इसमें जो जिन लोगों को ठेके दिए गए उसमें बताया गया कि भरपूर रिश्वत चली है। मतलब एक एक ठेका लेने के लिए लोगों को 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए वैसी हल्के सतह पे देने पड़ रहे थे। किसने दिए? किसने दिए मतलब? तो अब जिनसे दिए चले, मेरी तो हुकूमत नहीं है ना। ये अली जैदी साहब, दिस इज नॉट फेयर। फेयर में बात कर रहा हूँ ना, एक सेकेंड, मेरी हुकूमत नहीं है ना। जिसने लिए या जिसने दिए पकड़ के बंद करो। श्योर अबाउट दैट? 100%। नाम आप लोगों के पास, आप तो कराची ओ के यार, सदर जो है, भी आपको है, नाम भेज दूं? आप मुझे भेज दें, नाम सबूत भेजूं? के साथ भेज दें। सबूत के साथ भेज दें। आप मुझे बता दिएगा कि इस बंदे ने लिया, सबूत के साथ भेज दें। मैं टीवी के ऊपर ना बोल दिया उसका नाम, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग जिस तरह से इस्लाम का माशाल्लाह प्रचार कर रहे हैं हर जगह पर खड़े होकर, आपको लगता है ये अच्छा बेचने के लिए अच्छा नारा है? और वो क्या है कि वो क्या है, इस्लाम से डरते क्यों होते सर, हैं? मैं तो नहीं डरती,
आप फिर क्या करें, प्रचार करें? इस्लाम के बगैर है क्या? आप पुल करते हैं ना सर सोसाइटी को, डिफरेंट क्या है, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। क्या है पहला उसका मसला? जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अच्छा सर, ये आपने सवाल पूछ लिया ना, अब मेरी बात सुनना जरा, और उनको भी तनकीद कर देना आप। किनको? अल्लामा इकबाल को कर देना तनकीद। मैं क्यों करूं तनकीद? तो बड़ा उनका शेर है, तो ये शेर है, इसको तनकीद करते हैं। पूरी दुनिया उनको मानती है, ईरान के अंदर लोग। अगर मैं शेर सुना रहा तो फिर शेर में मैंने आपको जवाब, भाई आपका ज़ौक़ है, आपने सुना दिया, मैंने मिसरा उल्टा पढ़ दिया। ज़ौक़ नहीं है, ये आपके वक्त का तकाज़ा है। मैं यही है, बगैर इसके बगैर अगर राइट और रॉन्ग तो आपको रिलीजन बताता है। बाइबल के ऊपर हाथ रख के अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों उठ लेता है? बकवास करते हैं, उठाए ना डॉलर, उस पे लिखा है गॉड बी ट्रस्ट। किसी पाकिस्तानी नोट पे तो नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह पे भरोसा रखो। आप कहते हैं अमेरिका पॉलिटिक्स से अलग है, उठाए डॉलर, उस पे लिखा है गॉड बी ट्रस्ट। क्यों लिखा है? वो क्यों ले आए मजहब को? बाइबल पे हाथ रख के ओथ क्यों लेते हैं? ओबामा ने बाइबल पे हाथ रख के ओथ दिया, पब्लिकली कमरे में जाके कुरान पे हाथ रख के ओथ लिया। क्यों भाई, क्या जरूरत है? हटाओ कुरान को और बाइबल को, खड़ा ओथ लो। कोर्ट में क्यों हाथ रखवाते हो कुरान पे? असेंबली के ऊपर क्यों लिखते हो कुरान की आयत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू क्यों करते हो तकरीर अपनी? ओ ये क्या है? ये इस्लाम नहीं है तो क्या है? अगर इमरान खान साहब कल गिरफ्तार हो जाते हैं, बगावत गद्दारी सारे लोगों पे लगी है, तो फिर क्या होगा? अगर इस मुल्क में अगर इमरान खान को गद्दार कोई कहता है ना, उससे बड़ा गद्दार कोई ना हो। अच्छा चलें, बैक टू द पॉइंट। अगर गिरफ्तार होते हैं खान साहब, तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी? मेरे नहीं ख्याल किसी के अंदर इतनी हिम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के बड़े मसल्स थे, आपने शहबाज को भी गिरफ्तार किया, मरियम को भी गिरफ्तार किया, फरियाद तालपुर को भी गिरफ्तार किया। उन्होंने चोरियां की, इमरान खान ने कौन सी चोरी की है? गद्दारी का कह रहे हैं, मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा, ये आपको छोटी बात लगती है? फिर बिलावल को तो करो ना, उसने सिंधु देश की बात की, सुना दूं? जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ना। अगर इमरान खान साहब भी कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। इमरान खान ने ये कभी नहीं कहा कि मैं, इमरान खान ने ये कहा खुदा के वास्ते अकल के नाखून लो, साफ सुथरे इलेक्शन कराओ। पूरी रियासत से बात हो रही है ना, पूरी रियासत से बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन को आप मानने को तैयार नहीं होते। नैब के चेयरमैन आपको अपनी मर्जी का चाहिए, अदालत के फैसले आपको अपनी मर्जी के चाहिए। नहीं, नैब का चेयरमैन हमारे को अपनी मर्जी का नहीं चाहिए, इनको अपनी मर्जी का चाहिए। हमारे पे नैब के केसेस नहीं, इन पे नैब के केसेस है। थानेदार ये बदलते हैं, एसएचओ की पॉलिटिक्स उन्होंने की है, हमने नहीं की है। थैंक यू वेरी मच अली जैदी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू जो आपने आज देखा है, ये ज़रा मुख्तलिफ इंटरव्यू होगा, और अली जैदी का भी एक मुख्तलिफ अंदाज। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पाकिस्तान में किस हद तक आगे बढ़ेगी, ये शायद हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।